बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त पीडीएम की बात नहीं चल रही, इस वक्त पीटीआई में होने वाली मुमकिन बगावत सियासी हल्कों में मौजूद गुफ्तगू है। जैसा कि 2 रोज़ पहले जब जहांगीर तरीन बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए तो 11 से ज़ायद अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और एक सूबाई वज़ीर और मशीर ये वहाँ पर मौजूद थे। आज रात जब जहांगीर तरीन ने अपनी रिहाइशगाह पर खाना दिया तो ये तादाद बढ़कर 21 हो गई। ज़ाहिर है ये लोग जब जहांगीर तरीन के खाने में शिरकत कर रहे हैं तो ये खुल्म खुला कप्तान को ये बता रहे हैं कि हमारी हमदर्दियाँ, हमारा साथ जहांगीर तरीन के साथ। जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर जाने वाले 21 अरकान असम्बली में 8 तो कौमी असम्बली के अरकान शामिल हैं, 2 सूबाई वज़रा हैं, 4 सूबाई मशीर हैं। अशाइये में शिरकत करने वालों में राजा रियाज समी गैलानी, रियाज मज़ारी, ख्वाजा शिराज, मुबीन आलम अनवर, जावेद बड़ाइच, ग़ुलाम बीबी बरवाना और ग़ुलाम लाली शामिल हैं। इसी तरह सूबाई वज़ीर मलक नामान लंगड़ियाल और सूबाई वज़ीर अजमल चीमा भी शरीक हैं। सूबाई मशीरों में अब्दुल हईस दस्ती, अमीर मोहम्मद ख़ान, रफ़ाकत गिलानी और फैसल के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि बहुत बड़ी पैमाने पर पीटीआई में बगावत होने वाली है। ये वो सर खाना तो नहीं खाने गए थे, ये कप्तान को ये मैसेज देने गए थे कि अगर जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई और जहांगीर तरीन को दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो हम आपकी हुकूमत गिराने के लिए जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। अब देखना ये है अपोजिशन जहांगीर तरीन की एक क़यादत में होने वाली बगावत को किस तरह इस्तेमाल करती है। ये बात तो ज़ाहिर सामने आ गई है कि अब इमरान खान और जहांगीर तरीन के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। अब देखना ये है कि जहांगीर तरीन किस तरह अपने साथ जो पार्लिमानी क़ुव्वत है इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। ये जो लोग आज जहांगीर तरीन के गिर्द इकट्ठे हो रहे हैं, इन्हें मालूम है कि इन्हें आइंदा ना तो पीटीआई का टिकट मिलना है और ना ही पीटीआई की में इनकी कोई पज़ीराई होगी। इसलिए उन्होंने अपनी किश्तियाँ जलाकर जहांगीर तरीन के साथ खड़े हो गए हैं। ये जहांगीर तरीन वही जहांगीर तरीन है जिनके जहाज़ इस काम के लिए इस्तेमाल होता रहा है। जो इमरान खान की बादशाहत कायम हुई है उसको कायम करने में जहांगीर तरीन के जहाज़ ने बड़ा किरदार अदा किया है। लोग तो ये भी कहते हैं कि उनका एटीएम जो है वो भी बहुत ज़्यादा मुतारक रहा है। लेकिन बहरहाल जो शख्स इमरान खान की हुकूमत कायम करने के लिए जहाज़ भर भर के लाया करता था, अब वो जहाज़ भर भर कर खाली कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में तो ये नज़र आता है कि पीटीआई से बड़ी तादाद में लोग वो वापस अपने साथ ले जाएंगे जिनको पीटीआई में लाकर उन्होंने इमरान खान की हुकूमत कायम की थी। अब इमरान खान जहांगीर तरीन के साथ क्या सलूक करते हैं इसके बारे में तो फ़िलहाल कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन फ़िलहाल तो उनके 36 अकाउंट्स और उनके ख़ानदान के 36 अकाउंट सीज कर दिए गए। इस बात का जहांगीर तरीन को भी अंदाज़ा
था कि उनकी शुगर मिलों के अकाउंट्स यकीनन सीज कर दिए जाएंगे। ये लड़ाई कब ख़त्म होती है, कहाँ जाकर ख़त्म होती है और इसका कुछ क्या नतीजा निकलता है, फ़िलहाल तो सियासी तजज़ियाकार कोई नतीजा अख़ज़ नहीं कर सकते, लेकिन लगता तो यही है। अब जहांगीर तरीन इमरान ख़ान की हुकूमत को ख़त्म करके ही दम लेंगे। उसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ा, उन्हें अपोजिशन जमातों का तावन हासिल करना पड़ा, या अपोजिशन जमातों ने खुद ही उनका तावन हासिल कर लिया। तो अब लगता यह है कि इमरान ख़ान की हुकूमत को गिराने के लिए किसी एजिटेशन की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि पीटीआई में होने वाली बगावत इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़ात्मे का बायस बन सकती है। नाज़रीन इकराम, हमें चंद दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, सारी सूरत हाल वाज़े हो जाएगी कि पीटीआई में कितने अरकान रह जाते हैं जो इमरान ख़ान के साथ हैं, और जो लोग जहांगीर तरीन अपने जहाज़ में भर भर के लाए थे वो वापस जहांगीर तरीन के कैंप में चले जाते हैं। ये सारी सूरत हाल आइंदा चंद दिनों की बात बिल्कुल वाज़े हो जाएगी और उस वक़्त बड़ी अच्छी ख़बरें भी सामने आ जाएंगी। पता लग जाएगा कि पीडीएम को तहरीक के ज़रिए इमरान ख़ान की हुकूमत गिराने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। शुक्रिया।